ये सारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनको कंट्रोल करने की कोशिश से इसीलिए पेट्रो डॉलर बचाने के लिए। करेक्ट। 1 सेकेंड, अब मान लो सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आपके हाथ में आ गए, दिस इज अ ग्रेट आंसर और फायरिंग रेंज फॉर रशिया एंड चाइना, एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ। वर्ल्ड पूरा ईवी की तरफ मूव हो रहा है, हाँ राइट? हर जगह पे आप ईवी देखोगे, ईवी, सोलर, एआई, यही थीम्स चल रही है, ठीक है? अब ये सब चीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज चाहिए जिसे आप कहते हो सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कुछ नहीं, एक चिप है जिससे ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स चलते हैं। पर वो चिप की खासियत क्या है? आपके नाखून जितने चिप में 10,000, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नॉमेनक्लेचर, पर 10,000 छोटे 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 ट्रांजिस्टर्स है। इफ आई नो दिस इज नॉट द राइट वर्ड, बट दैट्स द टेक्नोलॉजी। तो ऐसा नहीं कि कल उठ के कोई भी बना लेगा, इट इज सो डिफिकल्ट। अब सेमीकंडक्टर्स चाहिए इन सब चीज के लिए। आपको, आप एआई, जब आप एक क्वेश्चन पूछते हो एआई को, वो 25 टाइम्स ज्यादा कंप्यूटिंग पावर यूज करता है गूगल को वो सेम क्वेश्चन पूछने में। तो जब भी आप एआई को कुछ भी क्वेश्चन पूछते हो ना, पीछे बहुत बड़ा डेटा सेंटर है जहां पर ये पूरा डेटा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है? और डेटा सेंटर के लिए चिप्स चाहिए आपको। कोई भी ये नहीं, जिस डायरेक्शन में वर्ल्ड जा रहा है ना, उस डायरेक्शन में पीछे कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए आपको चिप चाहिए। नाउ चाइना होल्ड्स द सुपर पावर टू दिस एंटायर चिप बिजनेस, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे बड़ी, I will not be even wrong if I say only one company. Of course, there are small other, but the largest, which is TSMC, जो पूरा चाइना के हाथ में। अब if the world is moving in that direction and the future is in the hands of China, इनके पास क्या बचेगा? क्योंकि ये आज AI में बड़े हो रहे हैं, पर इनका AI अटक जाएगा अगर चिप्स सप्लाई नहीं होगी तो, राइट? इनका AI अटक जाएगा अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ये नहीं कर पाए। देयर आर थीसिस विच से दैट बाय 2028 इनको तकरीबन 32 या 33 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स डालने पड़ेंगे उनकी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को मीट करने के लिए AI की वजह से। नाउ द प्रॉब्लम इज, अगर एक साइड पूरा जहां वर्ल्ड जा रहा है वो पूरा चाइना के हाथ में और इनके हाथ में कुछ नहीं है, द सेकेंड ओनली बिगेस्ट कमोडिटी दैट इज करंटली डोमिनेटिंग द वर्ल्ड इज ऑयल। तो ये क्या कर रहा है? ऑयल कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे चाइना को परेशान करेगा लॉजिस्टिक्स में एंड ऑल ऑफ दैट, शिप और सप्लाई चेन, राइट? तो वो कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, विच इज अनदर रीजन ऑफ वॉट एवर यू आर सीइंग कि ऑयल वाले स्पेस में जो हो रहा है। और तीसरा, जैसे ही ऑयल आपके हाथ में आ जाता है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोनेंट ऑफ इन्फ्लेशन ग्लोबली इज ऑयल। ऑयल महंगा हो गया तो आपका, लेट्स से फार्म में आप कमोडिटी प्रोड्यूस तो कर रहे हो, पर वो कमोडिटी को ट्रांसफर करने के लिए एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, जो लॉजिस्टिक्स लगता है, राइट? वो डिपेंड करता है कि क्रूड का भाव क्या है। क्रूड का भाव बढ़ा तो वो कमोडिटी का भाव बढ़ जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन यूएस टुडे इज इन्फ्लेशन। कैसे? इन्फ्लेशन हाई ऑलरेडी है, 1, सेकेंड वो टैरिफ लगाते जा रहा है, तो जो 100 रुपए में इंपोर्ट कर रहा था वो अब 120 हो रहा है जनता के लिए, तो इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है ग्राउंड लेवल पे। अब इन्फ्लेशन को नीचे लाना उसके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? फर्स्ट ऑफ कोर्स सेंटिमेंट्स खराब हो रहे हैं, क्योंकि लोकल बंदा यूएस में बैठ के तो चिल्ला रहा है कि यार चीजें महंगी हो रही है, विच इज नॉट वेरी पॉपुलिस्ट, 1। सेकेंड, अगर आपका इन्फ्लेशन ऊपर है तो आपका सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट नहीं गिरा सकता है, क्योंकि आप सोचिए इंटरेस्ट रेट हो गया कम, इसका मतलब चीजें सस्ती हो जाएगी, आप लोन ले पाओगे, आप लोन लेके और ज्यादा चीजें खरीदोगे तो और इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जब तक आपका इन्फ्लेशन नीचे नहीं आता है, आपका इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आ सकता, और इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं आएगा तो वो 1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट आउटफ्लो
उसको मार रहा है. 1% of interest rate fall is estimated to save $300 billion of interest for the US. तो अगर वो ऑयल कंट्रोल कर रहा है जिससे शायद इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाएगा, क्योंकि टैरिफ्स तो टेम्पररी है. कोर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन विल ऑलवेज बी क्रूड. तो वो क्रूड कंट्रोल करे अगर तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होएगा. इन्फ्लेशन कंट्रोल होएगा तो इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे जो उसका डेट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो द मेजर प्रॉब्लम इज लाइक आई सेड, उसका डेट, उस डॉलर की वैल्यू एंड चाइना, जिसकी वजह से वो ये सब कर रहा है वो जो कर रहा है. But okay, now first is let's understand China, and actually before even we understand China, we understand oil. Right? Oil में you said कि हर बार वो oil control करने के लिए, and US सालों से ही करते आ रहे हैं. This is not the first president जो कर रहा है. हर president ने almost same चीज़ करी है over the years, क्योंकि जितने आपने incidents बताए, because they want to control oil. Now ऐसा क्यों है कि global trade, ग्लोबल ट्रीटी, ग्लोबल अग्रीमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है? यूएस जो मर्जी होगी वो अपनी मन मर्जी चला के किसी पे भी अटैक कर सकता है, किसी के प्रेसिडेंट को उठा सकता है, पूरी पार्टीज चेंज कर सकता है, किसी को भी ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकता है, किसी कुछ भी, लाइक दे कैन से एंड डू व्हाटएवर दे वांट. उनको कोई चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट या ट्रेड या ट्रीटी की मानने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्लोबल बॉडी की वो सुनते नहीं है. तो हाउ आई अंडरस्टैंड उन्हें ऑयल कंट्रोल करना है, बट द वर्ल्ड ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये है कि आप किसी भी दूसरे देश पे ऐसे फालतू हमला नहीं कर सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट वो कुछ मानता नहीं है. करेक्ट. हाउ इज ही एबल टू डू दैट? अगेन द आंसर टू दिस इज डॉलर. व्हाई? अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वाली सिचुएशन देख लो, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ड्यूरिंग दोस टाइम्स सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन कौन सा था? सऊदी अरेबिया वाज अमंग्स द टॉप 2-3, राइट? तो उसने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को ये बोला कि मैं आपको मिलिट्री सपोर्ट दूंगा ऑन वन पैरामीटर, कि आप जब ऑयल ट्रेड करोगे वो ऑयल ट्रेड डॉलर में होना चाहिए. क्योंकि उसको पता था कि सबसे बड़ा ट्रेड अगर ऑयल है, और अगर मैंने ऑयल को डॉलर में कन्वर्ट कर लिया तो सब कुछ डॉलर में ऑटोमेटिकली हो जाएगा. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाई. सऊदी अरेबिया ने चाइना को हाइपोथेटिकली ऑयल भेज दिया और सामने इसने डॉलर दे दिया. अब ये डॉलर का क्या करेगा? इसके पास डॉलर आ गया तो इसको भी तो डॉलर में स्पेंड करना है. और अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हर जगह पे डिस्ट्रॉय हो गया था और ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट कमोडिटी हो गया था इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस रीबिल्ड करने के लिए, हर कोई इससे ऑयल खरीद रहा है और हर कोई उसको डॉलर दे रहा है, तो हर कोई कंट्री को डॉलर चाहिए. सो प्लीज अंडरस्टैंड, पूरा सिस्टम ही ऐसा बन गया कि हर किसी को सडनली डॉलर की रिक्वायरमेंट आ गई. अब हर किसी को डॉलर की रिक्वायरमेंट आ गई तो डॉलर सब लेने लगे. और क्योंकि एज अ ग्लोबल या एज ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अब आपके पास डॉलर आ गए, तो दूसरी कंट्री भी बोल रही है यार मेरे को अगर ऑयल खरीदना है तो मुझे फ्यूचर में डॉलर चाहिए, तो मैं आपको कोई कमोडिटी बेचूं या कुछ बेचूं तो आप मुझे सामने डॉलर दो. तो सडनली सब ट्रेड डॉलर में होने लगे. द करंट केस इज सच वेयर हर कंट्री का, थोड़ा सा 2022 के बाद ये चेंज हो गया एंड आई विल एक्सप्लेन टू यू क्या, पर हर कंट्री के सेंट्रल बैंक में जो रिजर्व्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा रिजर्व होता था डॉलर रिजर्व. क्योंकि उनको वो डॉलर रिजर्व चाहिए ट्रेड करने के लिए ग्लोबली. व्हेन आई से डॉलर रिजर्व, उसका मतलब ये नहीं कि उनके बैंक में डॉलर पड़े. डॉलर रिजर्व का मतलब है उन्होंने वो पैसा यूएस के ट्रेजरी बॉन्ड्स में या यूएस की एफडी में डाला होगा, राइट? इन सम फॉर्म और वे दे जस्ट हैव दिस डॉलर्स, जैसे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू वो कन्वर्ट कर लेंगे. करेक्ट. तो द सिचुएशन इज एज सच कि हर कंट्री ग्लोबली के पास ये डॉलर रिजर्व्स थे. क्योंकि अगर उनको ग्लोबली ट्रेड करना है तो उनको डॉलर चाहिए. ठीक है. देयर इज नो अदर वे कि वो ट्रेड कर पाएंगे विदाउट डॉलर, एंड विच इज व्हाट दीज गाइज आर ट्राइंग टू कंट्रोल, कि ये पैरिटी टूटे नहीं. ठीक है. ठीक है. नाउ विद दिस बैकग्राउंड प्लीज अंडरस्टैंड कि डॉलर इनके पास छापने की मशीन है. आई नो दिस इज अ वेरी क्रूड लैंग्वेज, पर उनको ये पता है कि वो कितना भी प्रिंट करेंगे ना, वर्ल्ड को तो चाहिए ही. एंड देयर इज
until the stage comes where people start saying that now I don't need your dollar, they will always be able to print as much as they want. The only problem is inflation. क्योंकि आप जितना ज्यादा प्रिंट करते हो ना, इन्फ्लेशन बढ़ता है आपकी कंट्री में. क्योंकि मान लो आप अगर 50,000 रुपए कमा रहे हो और मैंने आपको हर महीना 5 लाख रुपया देना चालू किया, तो आपकी स्पेंडिंग बढ़ जाएगी, और आपकी स्पेंडिंग बढ़ेगी तो खर्च, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा कंट्री में. ये कितना भी प्रिंट करे कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, डेट बढ़ेगा, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा इनकी कंट्री में. इन्फ्लेशन के अलावा इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है जब तक US dollar is the reserve currency. But things changed. 2022 में जब रशिया और यूक्रेन वाला वॉर हुआ था, okay, US को नहीं चाहिए था कि रशिया यूक्रेन पे वॉर करे. और वॉर ब्रेकआउट होने के बाद इन्होंने रशिया को बोला कि प्लीज बैक आउट. रशिया ने ना बोला दैट मैं परस्यू करूंगा इस वॉर को, आपसे जो होता है वो कर लो. And that is where they did something very interesting that changed the world economics in 2022. They put sanctions of thoda sa upar niche, but $420 billion worth of US dollar reserves that they had, that Russia had. What does that mean? रशिया के पास $420 बिलियन का US डॉलर फॉरेक्स रिजर्व था. इसका मतलब क्या कि उन्होंने US के ट्रेजरी बॉन्ड्स में ये $420 बिलियन इन्वेस्ट करके रखे थे. US ने बोला प्लीज वॉर मत करो. इसने बोला नहीं, मैं तो करूंगा. US सेड ये पैसा मैं वापस नहीं दूंगा. $420 बिलियन मैं चुरा लूंगा, तेरा रख लूंगा. राइट नाउ थिंक व्हाट हैपेंस. सडनली द वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स ने सोचना शुरू कर दिया कि यार हमारे सबकी सबसे बड़ी रिजर्व जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है वो तो सब डॉलर में. और इसके पास इतना ज्यादा पावर है कि कल उठकर अगर ये बोल दे कि नहीं दूंगा वापस, 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन डॉलर जो आपका मेरे पास पड़ा हुआ है नहीं दूंगा, तो हम क्या कर लेंगे. इज वेयर द वर्ल्ड चेंज्ड. तो जैसे ही ये प्रेसिडेंस सेट हुआ 2022 से, आप नोट कीजिए, ग्लोबल बैंक्स सेंट्रली, चाइना एंड इंडिया बीइंग द लीडर्स इन दिस, started reducing their dollar reserves and replacing it with gold. तो उन्होंने डॉलर रिजर्व्स बेचना स्टार्ट किया, जिससे डॉलर रिजर्व्स कम हो गए उनके पास, और वो गोल्ड खरीदना स्टार्ट कर दिया. नाउ यू विल बी एबल टू सी 2022 से या 23 से गोल्ड में रैली क्यों आ रही है. राइट. सो नाउ थिंग्स आर एक्चुअली ब्रेकिंग. सो टू आंसर योर क्वेश्चन, वो क्यों कर पा रहे, क्योंकि उनके पास ये डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी का पावर है. बट थिंग्स आर सीरियसली चेंजिंग नाउ. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ऑल ग्लोबल बैंक्स पुट टुगेदर, उनका गोल्ड रिजर्व हैज फॉर द फर्स्ट टाइम गॉन हायर देन देयर US ट्रेजरी रिजर्व्स.